गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जो गुरबाणी दे बहुत ने उसे अगाध बोध बाणी दे प्रवाह विच एक ऐसी बाणी है जिसका नाम गुरु अर्जन देव जी महाराज ने गाथा रखे है। गाथा तो मुराद कथा, किसदी कथा? किसी अवतार दी, किसी पीर पैगंबर दी, किसी संत महात्मा दी नहीं, ये प्रभु दी कथा है, अकाल पुरख दी कथा है, ईश्वर दी कथा है। ईश्वर दी कथा नूं, अकाल पुरख दी कथा नूं गुरु अर्जन देव जी महाराज ने 24 श्लोकां विच वर्णन कीता है। एक एक श्लोक अपनी थां ते बेशकीमत है, महान है। ये पहली और इको एक ऐसी रचना है जिसका नाम कथा है, जिसका नाम गाथा है। इस दे उत्ते मेरे पातशाह ने कोई राग संगीत दर्ज नहीं किया। आरंभ दे मंगलाचरण है, मूल मंत्र है, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। ओ अद्विती परिपूर्ण परमात्मा एक है, जिस तो उत्पत्ति पालना ते नाश हो रहा है। सत स्वरूप है, गुरु है और ओ करुणानिध है, प्रसाद है, दयालु है। ऐसे ईश्वर की कथा नूं समझण लई, जानण लई पहले अपना बोध होना बड़ा लाजमी है। ऐ मनुख, वास्तविक तू की है? अगर कोई मनुख ईश्वर की कथा नूं समझ नहीं सकिया, जान नहीं सकिया, ईश्वर नाल जुड़ नहीं सकिया, तो रुकावट की है, रोक की है? दरअसल इस बाणी दे सतगुरु दसदे ने मनुख दा तन ते फिर मनुख दा मन, यही दोवें बहुत वड्डियां रोकां ने। ये साधक भी हो सकते सन, पर मनुख ने इन्हां नूं बाधक बना दिता है। ऐसा क्यों? तो सतगुरुदेव जी महाराज असलियत दसदे ने, अज्ञान दे कारण करके देही नूं मनुख बहुत वड्डी महानता दे बैठा है अपनी इस काया, और इतनी वड्डी महानता दे बैठा है, और इस काया का इतना वड्डा अहंकार जिस दे सामने निरंकार भी उसनूं छोटा प्रतीत होता है। अपनी काया महान दिखाई देती है। इस काया की असलियत गुरु अर्जन देव जी महाराज सब तो पहले सामने रखते ने। करपूर पोह सुगंधा परस मौनक देहन मलिन। मनुखा देही ते ऐसी देही है, अगर इस नाल करपूर और पुष्प होर सुगंधित वस्तुआं स्पर्श कर दईए, छू दईए, तो मलीनम साहिब कहते हैं मैलियां हो जांदियां। कपूर मैला हो जाता है, चंदन मैला हो जाता है। सारियां सुगंधित वस्तुआं इस तन नाल छूंदियां ही मैलियां हो जांदियां ने। क्यों? तो महाराज कहते ने, मजा रुदर दुर्गंधा नानक अथ गर्मे अज्ञान रड़ो। आखिर काया है कि महाराज कहते ने ये मिंज है, खून है, दुर्गंधी दा गढ़ है। अज्ञानी मनुख एवें ही हंकार कर रहा है। काया दे बंधन टुटन तां ही मनुख अगे जा सकता है। काया दा अहंकार एक पासे होवे तां ही जो है निरंकार दी यात्रा हो सकती है। और ये मनुख ही है जो अपनी काया नूं ही सब कुछ समझ बैठा है। दिन रात काया दी पालना ते पोषना, सवारना ते शिंगारना, इस तो इलावा इसकी कोई होंद नहीं रह गई, इस तो इलावा इसकी कोई दुनिया नहीं रह गई। और यही कारण है काया भगवान बन गई। दरअसल कायाधारी जिहड़े मनुख ने और काया ते रुक गए ने, उन्हां दा भगवान काया है, उन्हां दा गुरु काया है, उन्हां दा इष्ट काया है,
उन्हां दे सारे सुख काया दे ही सम्मिलित ने। इस वास्ते उन्हां दी चेतना काया दे आले दुआले ही परिक्रमा करती रहिंदी है। गुरु अर्जन देव जी महाराज मनुख की सुरत नूं अगां ले जाना चाहते ने। इस वास्ते आप फरमान कर रहे ने, ऐ मनुख तैनूं बोध होना चाहिए कि वास्तविक एक काया अनंत मैल दा मुजस्मा है, गढ़ है, मिंज है, खून है, दुर्गंधी है। भगत कबीर जी कहते ने, चलत कत टेढ़े टेढ़े। क्यों इतना टेढ़ा चल रहे हैं? क्यों इतनी काया दा मान करके चल रहे हैं? क्यों इतना देही करके तू फुले हुए हैं? चलत कत टेढ़े टेढ़े, अस्त चरम बिस्टा के मूंदे, दुर्गंध ही के बेटे। तू है कि अस्त हड्डियां, मिंज, खून, ते इसे दे उत्ते ही परिपूर्ण परमात्मा ने चमड़ा लपेट दिता है। बिस्टा, अस्त, रखत, परेटे, चाम, वो इस ऊपरले राख्यो गुमान। चमड़ा जो लपेटिया गया है मांस ते, मिंज ते, खून ते, दुर्गंधी ते। तो सतगुरु इत्थे पुछना चाहते ने, तेन उस चमड़े दा मान, खून दा मान है, मिंज दा मान है, हड्डियां दा मान है, उस दुर्गंधी दा मान है, आया किस चीज करके तू हंकारी होया फिरदा है? इन्हां दे चों ते कुछ भी ऐसा नहीं कि तू अपने अहंकार नूं फुला सकें, वधा सकें, ते सामने जो है प्रगट कर सकें। बाबा फरीद जी पास एक इस तरह का ही पुरुष काया अभिमानी आया। फरीद जी बैठे सन मिट्टी दे रेत दे। उसने सोचा, जे मैं सजदा कीता मेरे मत्थे नूं मिट्टी लगेगी, पग मैली होगी, सुंदर मेरी काया, सोना है शरीर, पर यह फकीर ते मिट्टी च बैठा है। सजदा नहीं कीता, दूर बैठ गया। अगम्मी पुरुष, मन दियां रमजां नूं समझण वाले, उन्हां दे उस अगम्मी तल तो ये बोल निकले ने, फरीदा मैं भोलावा पग दा, मत मैली होए जाए, पर गहला रू न जाने, ये सिर भी मिट्टी खाए। इस भोले मनुख नूं पता ही नहीं, तू मत्था ते पग मैला होने दे डर करके सजदा नहीं कीता, जबकि सारी काया ही मिट्टी हो जानी है, सारी काया ही खाक हो जानी है। इतना बोध होंदे ही मनुख काया तो उच्चा उठता है, काया तो अगां जाता है। परमात्मा तक पहुंचण लई, आत्मा नूं समझण लई, परम चेतना नाल जुड़न लई काया तो छुटकारा लाजमी चाहिदा सी। इस वास्ते गाथा दी आरंभता साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज इस श्लोक तो करते हैं कि काया ऐसी है, सारियां सुगंधित ते पवित्र चीजां भी इस नाल स्पर्श करिए तां अपवित्र हो जांदियां ने, और काया दा बोध होंदे हां मनुख दी सुरत अगां नूं गमन करदी है। परमाणु परजंत आकाशे, दीपलो से खंडने, गछेण नैण भारेण नानके, बिना साधु ना सिद्धियते। तन तो बाद मनुख दा ए मन है, ये अपने विचारां च उलझा रहिंदा है, अपनी दुनिया दे च लीन रहिंदा है। अगर ये थोड़ा जप तप करे तो सब तो वड्डा जो रस्ते दा रोड़ा बन जांदियां ने, उन्हें सिद्धियां, रिद्धि सिद्धि। इस तल ते मनुख फिर रुक जाता है। रिद्ध सिद्ध सब मोह है, नाम न वसे मन आए। ऐसा मनुख काया तो उच्चा उठ गया, काया दी कोई परवाह नहीं, काया दा कोई अहंकार नहीं, काया दा कोई मान नहीं, पर मन नूं इकागर करके जो इसनूं सिद्धियां प्राप्त हो गईयां, उस करके अहंकार खड़ा हो गया। अहंकार ने अपना सिंहासन बदल लिया,
आसन बदल लिया, वो मौजूद है। अहंकार ने अपना स्थान बदल लिया। पहले तन दे तल ते खड़ा सी, हुण मन दे तल ते खड़ा हो गया। हुण तन ते पिछे रह गया। प्रथम ते ओ आम मनुख ने, साधारण जनता, जिन्हां दा अहंकार तन ते खड़ा है। फिर कुछ धार्मिक लोग, जप तप करने वाले, साधना करने वाले, उन्हां दा अहंकार मन दे तल ते रुक के रह जाता है, क्योंकि उन्हां नूं कुछ सिद्धियां दी प्राप्ति हो जाती है। यही कारण है कि साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज बकायदा सिद्धां दे पास गए, सिद्धां नूं समझाण लई भी तन तो तुसी उच्चे उठ गए, लेकिन मन दी दुनिया च फस के रह गए। तुसी विधियां ते सिद्धियां दे फस के रह गए, जो मन दी एकाग्रता द्वारा थानू जो है प्राप्त होईयां। साहिबां दी दलील दे ए कायल ते होए, पर सिद्धां दे मन विच अचानक ख्याल आया, गुरु नानक देव जी महाराज नूं शैली शब्दावली ते बड़ा अबूर है, और देश विदेश दीयां बेहतरीन बहुत सारियां भाषावां आप जानदे ने, क्यों ना इस साडे पंथ दा प्रचार करन और प्रचारक बनन। भाई साहब भाई गुरदास जी ने इस गोष्ठी नूं इंज लिखिया है, सब सिद्धि मने विचारिया, किवें दर्शन एओ लेवे बाला। ए बच्चा, ए बालक किवें साडा बेक कबूल करन और साडे मत दा प्रचार करे और जगत नूं प्रेरे कि सिद्ध बनना है, सिद्ध बनना है, रिधियां सिद्धियां नूं प्राप्त करना है। जोगियां दे मुखी ने अपने मन विच ये विचार कीती, ए साथों प्रभावित होवे तां ही साडा मत ग्रहण कर सकदा है, तां ही साडा भेख जो है धारण कर सकदा है। तो उन्होंने एक खप्पर गुरु नानक नूं दिता। भाई साहब भाई गुरदास जी इंज लिखते ने, सब सिद्धि मने विचारिया, किवें दर्शन एहो लेवे बाला। ऐसा जोगी कली माए, हमरे पंथ करे उजियारा। खप्पर दिता नाथ जी, पानी भर ले वन उठ चाला। खप्पर दे के आखे, सामने सरोवर दे सड़े पीण लई जल भर के लियाओ, पानी भर के लियाओ, सानू पानी चाहिए। ऐसा हुक्म मनुख उसे ते ही कर सकता है जिसनू अपने नालों छोटा समझे। सिद्ध कोई 500 वरे दी उम्र दा, कोई 700 साल दा, कोई 800 साल दा, उन्हां दे सामने बिल्कुल युवक 24 साल दे गभरू साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज बच्चे ही दिखाई देन। आखिया खप्पर चुको ते सामने सरोवर दे सड़े पीण लई पानी भर के लियाओ। गुरु नानक ने कोई उज़र जाहिर नहीं किया, एकदम खप्पर चुक दिता। बाबा आया पानी डिठे रतन जवैर लाला। जैसे सतगुर सरोवर दे कोल आए, सरोवर दे च पानी नहीं सी, सरोवर ते रत्ना नाल भरे होया, हीरे जवाहरात पुखराज नाल भरे होया। फिर आया सुन नाथ जी, पानी ठौर नहीं तिस ताला। अगों खप्पर रख दिता ते आखिया, नाथ जी सरोवर विच ते पानी नहीं है, पर मैनू हैरानगी है, तुसी इत्थे बैठिया बैठिया 7 आसमानां तो भी परे दी गल करदे हो, और तुसी ये कहंदे हो सानू परलोक भी दिखाई दे रहा है, पर थानू कोल इस सरोवर नहीं दिखाई देंदा कि इस विच पानी नहीं है। ऐसा नहीं दिखाई देता। जद नेड़े थानू ये नहीं दिखाई दे रहा कि सरोवर विच पानी नहीं है, तो मैं किस तरह मन लवां कि आसमान तो परे भी थानू दिखाई दे रहा है और पाताल लोक विच भी थानू सब कुछ जो है दिखाई दे रहा है। शब्द जिति सिद्ध मंडली की तुम अपना पंथ उजाला। गुरु नानक देव जी महाराज ने साफ आख दिता, पानी नू रत्ना विच बदल देना, इस करामात नू हासिल कर लेना जिंदगी दा लक्ष्य नहीं है। जीवन नू ही कंचन बना लेना,
ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਹੀ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਖਾਣ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਆਤਮ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਇਹ ਲਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਾਇਆ ਦਾ ਸੁਪਨ ਤੇ ਕਾਇਆ ਦੇ ਰਸਤੇ ਰੁਕ ਜਾਣਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਹ ਲਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਾਚ ਗਾਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਇਕਾਗਰ ਚਿਤ ਮਨੁੱਖ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਗੀਤ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਚ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਕੇ ਰਸ ਮਾਣਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਰਸ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਹੋਵੇ। ਮਨ ਦਾ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਨ ਦੁਰਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਕਿਸੇ ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨ ਜੋ ਹੈ ਟਿਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਫਰਮਾਨ ਪਏ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਰਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸੰਪਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਧਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਧਨ ਨੂੰ ਛੋੜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੋੜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗ੍ਰਸਤੀ ਕੋਲ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਕਾਇਆ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਧ ਕੋਲ ਹੋਇਆ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਾ ਮਾਣ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਪਏ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਇਤਨੀ ਪ੍ਰਬਲ ਸਿੱਧੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇ, ਕਿਹੜੀ? ਪਰਮਾਣੋ ਪਰਜੰਤ ਆਕਾਸੇ ਦੀਪ ਲੋ ਸੇ ਖੰਡਣੇ। ਪਰਮਾਣੂ ਜਿਤਨਾ ਕੋਈ ਬਾਰੀਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮੋਟੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਕਠਨ ਹੋਵੇ। ਪਰਯੰਤ ਆਕਾਸੇ, ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਏ। ਦੀਪ ਲੋ ਸੇ ਖੰਡਣੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਦੀਪ ਲੋਕ ਜੋ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਮਣ ਕਰਕੇ ਆਵੇ। ਕਿਤਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮਣ ਕਰੇ? ਗਛੈਣ ਨੈਣ ਭਾਰੈਣ, ਅੱਖ ਦੀ ਪਲਕ, ਅੱਖ ਦੀ ਇਹ ਪੁਤਲੀ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਦਾ ਭਰਮਣ ਕਰਕੇ ਆਵੇ। ਨਾਨਕ ਬਿਨਾ ਸਾਧੂ ਨਾ ਸਿਧਿਆ ਥੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਬਿਨਾ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ, ਆਤਮ ਚਿੰਤਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲਕਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। तो मनुख दा मन ना तन ते रुके ना मन ते रुके। आखिर इलाज, उपचार, अगर एक रोग है, एक समस्या है, तो इसका समाधान तो तीसरे श्लोक विच गुरु अर्जन देव जी महाराज इस ढंग नाल दसदे ने। जानो सत्य होवंतो मरणो दृष्टेण मिथ्या कीरत साथ चलंतो भड़ंत नानके साध संगेन। अगर मनुख सच करके जाने कि मरना है, मौत है, जन्म ते जीवन दिखाई देवे तो अहंकार दा जन्म आउंदा है, पर जीवन ते जन्म विच मृत्यु दिखाई देवे, मौत दिखाई देवे, अहंकार विलीन हो जाता है। शमशान घाट दे उत्ते जद कोई मनुख अपने अजीज अकारब सगंधी नूं अपने हथी अग लांदा है, उत्थे हंकार रहिंदा ही नहीं। बड़े बड़े जप तप तो बाद जिस हंकार नूं हिरदे चों कढ ना सके, वो शमशान घाट ते विलीन हो गया। या इंज कह लो, शमशान घाट दे जितने बैठे होंदे ने सब योगी बैठे ने, सब भगत बैठे ने,
सब संत बैठे ने, कम से कम उतने चिर तक ते संत ही ने जितनी देर तक वो शमशान घाट विच बैठे ने। संसार भुल जाता है, काया भुल जाती है, सब कुछ भुल जाता है। ध्यान उसे एक मित्र ते इकाग्र हो जाता है जिसकी चिता जल रही होती है, संसार असार प्रतीत होता है और बैराग अंदर पैदा हो जाता है। शायद इस वास्ते गुरु नानक ने तो शर्त ला दी है कि पहला मरण कबूल, जीवन की छड़ आस, होए सबन की रेन का, तो आओ हमारे पास। काया दा अहंकार ओही मनुख कर सकता है और रिधियां सिद्धियां दा ओही मान कर सकता है जिसनों मौत भुल गई है। रिद्धि सिद्धि सुभाविक प्राप्त हो गई है, प्रभु दे मार्ग ते चलदियां इन्हां दी प्राप्ति हो जाती है। पर गुरु अमरदास जी महाराज कहते ने इस तरह मनुख दे पिछे चलनियां चाहिए ने जैसे कि मनुख दे पिछे छाया चलती है, काया दी छाया जो चलती है। ऐसा ना होवे कि सिर दा बोझ बन जान और सिर ते असवार हो जान। नौ निधि 18 सिद्धि पिछे लगियां फिरन, जो हर हृदय सदा वसाए। हृदय दे प्रभु है तो ये रिधियां सिद्धियां पिछे इंज चलदियां ने जैसे कि काया दी छाया नाल चलदी है। पर काया दा अहंकार ते रिधियां सिद्धियां दा अहंकार अगर ये प्रबल है तो फिर मनुख नूं उस परम आनंद की प्राप्ति नहीं आउंदी जिहड़ा परम आनंद जिंदगी का जो है लक्ष्य है। तो फिर किस तरह करिए अहंकार विलीन होवे, ना रिधियां सिद्धियां दा अहंकार होवे ते ना काया दा मान होवे। तो साहिब कहंदे ने जानो सत होवन तो मरणो, सच करके जान मरना होना है, मौत होनी है। दृष्टेन मिथ्या, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है सब मिथ्या है, सब नासवंत है। सब दा देखदियां ही देखदियां रूप बदल जाता है। देखदियां देखदियां खिड़े हुए फुल मुरझा जाते हैं। देखदियां ही देखदियां सुंदर जवानी बुढ़ेपे का रूप अख्तियार कर जाती है। देखदियां ही देखदियां तंदुरुस्ती बीमारी विच बदल जाती है। देखदियां ही देखदियां पूजा प्रतिष्ठा अपमान विच बदल जाती है। सन्मान अपमान विच बदलते देखे ने, जीवन नूं मौत विच बदलदियां देखिया है, खिड़े हुए फुल्लां नूं मुरझांदियां होइयां जो है वेख्या है। साहिब कहंदे ने ये सच करके जान दृष्टेन मिथ्या, जो कुछ भी तेनों दिखाई दे रहा है मिथ्या है, नासवंत है। वाकई सब कुछ नासवंत है, तो फिर मैं क्यों जीवां? फिर ते जीण दी कोई लालसा ही ना रहेगी, फिर ते जिंदगी दा कोई लक्ष्य ही ना रह गया। तो साहब कहते हैं हाँ एक चीज है जो मिथ्या नहीं, नासवंत भी नहीं और वो नाल भी जाती है। लाहौर दे दुनी चंद नाल गुरु नानक देव जी महाराज ने जद गोष्ठी की थी और बड़ा सुंदर एक उदाहरण सतगुरां ने पेश किया। सुई दिती ते आख्या असी परलोक दे च ये सुई तैथों ले लेंगे। बस इतनी जियां गल दे उत्ते इस महान धनाढ़ प्रतिष्ठित बंदे नूं सतगुरु ने जगा दिता। उन्हें आख्या महाराज मैं परलोक दे च सुई किस तरह वापस करांगा आप नूं, ये ते मेरे नाल नहीं जा सकती। तो क्या ये सारी धन संपदा तेरे नाल जाएगी जिसनों तू जिंदगी का लक्ष्य बनाया है, जिसनों तू जीवन का लक्ष्य बनाया है? एकदम मोह टूट गया, भरम टूट गया। तो साहिब कहते हैं एक वस्तु ऐसी है जो नाल जाएगी, वो की है? कीरत साथ चलन थो, प्रभु दी कीर्ति नाल जाती है। प्रभु दे गायन कीते हुए गुण नाल जाते ने, क्योंकि गुण कहे गुणी समावना। परमात्मा दे गुण गांदियां गांदियां मनुख गुणां दे च लीन हो जाता है, गुणां दे च ओत प्रोत हो जाता है, गुण उसके हृदय दे च वस जाते हैं। एक ऐसी प्रभु ने लीला रचाई हुई है कि उसके गुण गांदियां ही गांदियां मनुख गुणवान हो जाता है। अज तक ऐसा हो नहीं सकिया कि प्रभु दे गुण गाए बिना कोई गुणवान हो सके। धनवान हो सकता है, कलाकार हो सकता है, विद्वान हो सकता है,
पर दैवी गुण ते उदों ही प्राप्त होंदे ने जद परमात्मा नूं लक्ष्य बना के कोई इन्हां गुणां नूं गायन करे। इसे वास्ते गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज ने ते साफ कह दिता है, जिंदगी अजाई चली गई उस मनुख दी जिसने गुण नहीं गाए। गुण गोबिंद गायो नहीं, जन्म अकारथ कीन, कहो नानक हर भज मना, जिहे बिद जल को मीन। तो साहब कहते हैं कीरत साथ चलन तो प्रभु दी कीर्ति नाल जाएगी। प्रभु दी कीर्ति किथे करिए, उसका बोध किथों लईए, उसकी सूझ ते समझ किथों लईए। तो साहब कहते हैं भणंत नानक साध संगेण, गुरु की संगत विच बैठ के जो उसके गुणों का उचारण करना है, बस यही कीर्ति नाल जाती है, यही जिंदगी का लक्ष्य है। साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज हर श्लोक विच लड़ीवार मनुख की सुरत नूं उच्चा करते हैं। पहले तन तो उच्चा उठाने की कोशिश करते हैं, फिर रिद्धियां सिद्धियां इस तरीके नाल मन तो उच्चा उठाने की कोशिश करते हैं। और मनुख तन तो उच्चा उठे, मन तो उच्चा उठे, सामने रखते हैं सिद्धांत मौत। वेख मौत, मौत का चिंतन, अपने अंत का चिंतन तेनू बेअंत की यात्रा ते ले जाएगा। अपना खात्मा तेनू वास्तविक जिंदगी प्राप्त करा देगा। सरीवी जीवन की तरफ तेरी सुरत, तेरी धारा नू मोड़ देवेगा। इस वास्ते गुरमत दा ते मूल संदेश ही यही है, ऐ मनुख, कि जीवन विच अगर कोई याद करने वाली चीज है तो परमात्मा तो बाद मौत, मौत परमात्मा, परमात्मा मौत। काल दा चिंतन अकाल दा चिंतन बन जाता है, और अकाल दा चिंतन अपने काल दा चिंतन बन जाता है। जिस मनुख नूं अपना काल दिखाई दे गया, वो सीधा अकाल दे जो है लीन हो गया। तो साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज इस पावन पवित्र श्लोक दे राही यही जो है नुस्खा, यही इलाज साढ़े सामने रखते हैं कि मौत चेते रख, फिर तू मन तो भी उच्चा उठ जाएगा, तन तो भी उच्चा उठ जाएगा। महात्मा बुद्ध दी ते प्रसिद्ध कथा है, कहते ने जितना संवेदनशील मनुख होवे, जितना बारीक मनुख होवे, निक्की जी घटना तो भी बहुत वड्डी प्रेरणा ले लेंदा है, जबकि मोटी बुद्ध वाला मनुख बहुत वड्डी घटना तो भी छोटी प्रेरणा नहीं लेंदा। एक दिन बिरध मनुख नूं वेख के ऐसी चोट लगी महात्मा बुद्ध नूं, क्या है मेरी सुंदर काया इस तरह की करूप हो जाएगी, मैं इस तरह का हो जावांगा। और एक दिन जद चार बंदियां दे कंधियां दे उत्ते एक मुर्दा वेखे है, तो फिर कदम घर की तरफ नहीं जा सके। फिर ते महात्मा बुद्ध कहने लगे, जैसे ये मुर्दा मरे है, ये जीवदा जागदा मनुख मर गया है, मैं भी मर गया, मैं भी लाश हो गया, मैं भी मुर्दा हो गया। इस जीवन तो ते कम से कम मैं मुर्दा हो गया, मैनू हुण नवा जीवन चाहिए। जैसे इस मुर्दे नूं अगे होर जन्म मिलेगा, मैं भी मर गया, मैं हुण नवा जन्म लभना है, नवा जीवन लभना है। फर्क सिर्फ इतना है, इस मुर्दे नूं जिहड़ा अगला जन्म लभेगा, इस दे कीते हुए कर्म ते संस्कारां दे मुताबिक मैं अपने कर्म ते संस्कार प्राचीन सारे मिटाने ने, ताकि वो जीवन मिले, वो जन्म मिले जिस दे च मृत्यु ना आवे, जिस दे च बुढ़ेपा ना आवे, जिस दे च बीमारियां ना आवन, जिस दे च रोग ना होवे, जिस दे च सोग ना होवे। साहिब गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने, नानक बद्धा घर तहां जिथे मिरत ना जन्म जरा। हुण असी अपना घर उत्थे बना लिया जिथे जमना नहीं है, जिथे मरना नहीं है, जिथे बुढ़ेपा नहीं है, जिथे बीमारियां नहीं ने। साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज का फरमान, रोग सोग दुख जरा मरा हर जने नहीं निकटानी। जो हरि दा जन बन जाता है, ना उसदे तन दे च रोग, ना उसदे मन दी सोग। और इस तरीके दे नाल जन्म मरण दा ये जो बहुत भयंकर वड्डा रोग सी, इस तो भी सुरत उच्ची उठ जाती है।